वेलकम ऑल। जिस तरह से हम टैरो कार्ड्स का सीरीज़ अल्फ़ाबेट में कर रहे हैं, तो आज हमें के बारे में जानना है। के अगर मैं न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करती हूँ तो ये 1 + 1 11 या 2, मतलब ये आता है 11 पे, जिसे हम काउंट करते हैं 1 + 1 2 पे। अगर एक सिंपल वे में देखा जाए तो इनकी ये कॉम्बो क्वालिटीज़ होती है। 1 जैसे साइन सन का होता है, सेकंड ये एम्बिशियस होते हैं। अगर 1 + 1 कर दूँ तो ये 2 इमोशनल होते हैं, लेकिन ये इमोशनली पॉजिटिव वे में होते हैं। इनकी कोई भी इमोशंस इन्हें कमज़ोर नहीं बनाते। और भी इनके बारे में जानते हैं। टैरो कार्ड हमें के बारे में क्या क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। चलिए, आपकी लाइफ कोच मैं डॉक्टर पूनम, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो के मिलते रहें। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई है तो आप उससे शेयर ज़रूर कीजिएगा। एज अ ग्रैटिट्यूड आप इसे लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए, अभी हम और जानते हैं कि अल्फ़ाबेट वालों के बारे में। दानवीर होते हैं ये पैसों के मामले में। ये एक तरह से उनमें से होते हैं कि इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये थोड़े से ना इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीकनेस नहीं है ये इमोशंस की, ये स्ट्रॉन्गनेस होते हैं इनके। तो होता क्या है कि जो के का अभी मेरे पास कार्ड निकला है, ये थोड़े से दानवीर होते हैं कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, ये अपनी तरफ से मदद करेंगे। वो मदद पैसों की भी हो सकती है या एक अलग फॉर्म में, फिज़िकल फॉर्म में, या किसी भी तरह के। हमें कभी-कभी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि कोई आए, हमें ये हेल्प कर दे, प्रोजेक्ट है या किसी भी कोई गाइडेंस है या किसी तरह का हमें नॉलेज चाहिए। तो ये पहले होते हैं जो अपनी तरफ से किसी को सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियली भी ये कहीं न कहीं अपना दान करते रहते हैं, और इनका दान ऐसा भी होता है जो राइट हैंड से करते हैं और लेफ्ट हैंड को पता भी ना चले। तो ये थोड़े दानवीर होते हैं, दिल के काफ़ी बड़े और बहुत अच्छे होते हैं। फाइनेंस इनका अच्छा रहता है क्योंकि जो देता है वही तो पाता है। मनी इज़ एनर्जी, जो जाता है वही तो आता है। चलिए, वेल्थ वाइज ये सब कुछ इनके पास होता है। इनके पास हमेशा ग्रोथ बनी रहती है लाइफ में। ये हमेशा जहाँ भी रहते हैं वहाँ से ये ग्रोथ में ही रहते हैं, ग्रोथ में ही रहते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती कि फाइनेंशियली कहीं स्ट्रगल हो जाए या कुछ। आती तब होती है इनके पास जब अगर ये अपने काम में ध्यान, इनका फोकस बदल जाए, ये अपने काम के प्रति पूरी तरह से फोकस नहीं हो रहे। वो चाहे अगर स्टूडेंट भी है, अगर वो ठीक से नहीं पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मार्क्स कम आएंगे। आप बिजनेस में हैं, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे और नहीं सीख रहे हैं और नहीं जान रहे, या अपने कस्टमर्स को ठीक से नहीं हैंडल कर रहे, तो आपको ये दिक्कत यहाँ पे आती है। और आप अगर किसी जॉब में हैं, जॉब में भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन्स मेंटेन नहीं करते, टाइमिंग मेंटेन नहीं करते, तब आपको किसी तरह की दिक्कत आने का संभावना बन जाती है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को आप नहीं करते और अच्छे से अपनी मेहनत पे और अपने आप पे काम करते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। बस डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा कभी भी, अपना फोकस अपने काम से या आपके गोल जो भी है उससे आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। रियली आप बहुत लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। रिलेशनशिप वाइज कुछ जमता नहीं है। होता है ना, किसी किसी का नेचर रहता है कि समझ में आए तो दिल में, वरना तो दिमाग में भी नहीं। तो यही हाल इनका होता है। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ये नहीं। ये कभी भी रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। कभी ठीक है, कभी नहीं। किसी से दिल आया, बहुत अच्छे से प्यार से बात कर लिया, और अगर इनका मन नहीं है, अगर ये डिस्टर्ब है या कुछ है, तो ये बात करना पसंद नहीं करते। तो ये क्वालिटी इनमें होती है। तो इससे क्या होता है, आप अपने मन से चलते हैं। एक हमारा एक नेचर होता है कि हम अपने रिलेशनशिप को एक कॉमन तरीके से निभाते हैं, लेकिन आप अपने मन से चलोगे कि मेरा मन दुखी है, मैं नहीं बात करूँगा, मेरा मन खुश है तो मैं सबसे बात करूँगा, मूडी अगर आप इस तरह से कुछ बन जाते हैं, तो रिलेशनशिप में दिक्कतें तो आती है। इस थोड़े से नेचर को आप साइड में कर देंगे तो आप रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छे हैं। और आपके साथ जितने भी लोग कनेक्टेड रहते हैं वो एक बार होते हैं, तो आप थोड़ी दूरी बना लेते हैं, आप में थोड़ा सा डिस्टेंस आता है, पर जो आपसे कनेक्टेड रहते हैं वो आपसे कनेक्टेड हमेशा के लिए रहते हैं। तो ये था अल्फ़ाबेट के बारे में जो आज हमने जाना। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर के वाले आपसे कोई रिलेटेड हैं तो आप प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एज अ ग्रैटिट्यूड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू ऑल। मी टू।